Good morning, class 9th. Hope all of you are very fine and doing your work properly and regularly. As you know, students, today we are going to start question number 5 of this exercise. This question number 5 and 6, they are very important from examination point of view, and you have to do both these questions properly in your notebook and understand the concept very well. So first of all, I am reading the statement. 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, then what is the distance between Reshma and Mandeep? तो सबसे पहले बेटा हम इस स्टेटमेंट को समझेंगे. 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप. वो एक सर्कल की बाउंड्री पे खड़ी हैं. उस सर्कल की जो रेडियस है वो 5 मीटर है. उसके बाद कहता है कि रेशमा बॉल थ्रो करती है सलमा को और सलमा फिर मनदीप को वही बॉल फेंक देती है और मनदीप टू रेशमा और मनदीप फिर रेशमा को वही सेम बॉल थ्रो कर देती है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, अगर रेशमा और सलमा और मनदीप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, तो आपको डिस्टेंस बताना है रेशमा और मनदीप के बीच का. तो किस तरह से करें बेटा इस क्वेश्चन को? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में फिगर बनाएंगे, यानी सर्कल बनाएंगे और फिर उस सर्कल की हेल्प से अपने क्वेश्चन को करेंगे. तो सबसे पहले तो बेटा हमारा क्या कॉन्सेप्ट रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ अ सर्कल. सर्कल आप रफ भी बना सकते हैं या अगर आप प्रॉपरली बनाना चाहते हैं तो कंपास की भी हेल्प ले सकते हैं. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो मैंने बेटा कंपास की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया. ये देखिए 5 सेंटीमीटर रेडियस का. ज़रूरी नहीं है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें रफ स्केच बनाना है. तो कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर तो हमारा है नहीं है कि आपको ये लगे कि हमें इसी तरह से फॉर्म करना है. तो एक रफ आइडिया हमें ज़रूर हो जाना चाहिए फिगर का. दैट्स वाई आई एम मेकिंग द सर्कल. तो चलिए बेटा शुरू करते हैं. अब ये जो सर्कल है ये इसका सेंटर है. मैंने सेंटर को डिनोट कर लिया है बेटा सी पॉइंट से. अब समझेंगे बात को. मैंने कहा कि यहाँ सलमा है इस पॉइंट पे, हेयर इज सलमा. अब हमने कहा कि यहाँ रेशमा है और यहाँ पे है मनदीप. तो रेशमा, सलमा और मनदीप तीनों क्या है? सर्कल की बाउंड्री पे खड़े हैं. अब उसके बाद डिस्टेंस में कहा गया कि रेशमा और सलमा का जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर. साथ साथ कह रहे हैं कि सलमा और मनदीप इन दोनों का भी डिस्टेंस सेम है 6 मीटर. एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप. आपको रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. बेटा सर्कल की बाउंड्री को भी डार्कन कर लेते हैं हम थोड़ा सा. देखिए तो आई होप आप लोगों को स्टेटमेंट क्लियर हो गई है. अब आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है रेशमा एंड मनदीप का. डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे बेटा वो देखते हैं. सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा सेंटर है और जो सलमा का डिस्टेंस है उन दोनों को मीट कर लिया है स्केल की हेल्प से. ये देखिए इन दोनों को मीट कर लिया और साथ साथ सेंटर को ही इससे भी मीट कर लिया ताकि अपने सर्कल्स वाले रिजल्ट हम इजीली लगा सकें. ये हमारे पास फिगर बन गई है. अब इस फिगर की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करेंगे. देखिए बेटा अब ये क्या है? ये डिस्टेंस है किसका? सेंटर से सर्कल के ऊपर. तो ये रेडियस होनी चाहिए हमारी. ये भी रेडियस है. तो सर्कल की जो रेडियस है वो 5 मीटर दी हुई थी. ये भी 5 है. हम एज्यूम कर लेंगे, अगर मैंने इसको x एज्यूम कर लिया तो ये मेरा 5 माइनस x हो जाएगा. ये सारी चीज़ें अब मैंने लिख ली हैं और इन पॉइंट्स की भी नेमिंग कर ली. ये L पॉइंट है और इनको लिख लिया है रेशमा वाली लोकेशन को P और सलमा वाली लोकेशन को Q और मनदीप वाली लोकेशन को R.
सभी पॉइंट्स की नेमिंग हो गई है। सो अब स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन, और सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे जो जो भी हमने फिगर में लिखा है। तो मैंने लिखा लेट P, Q एंड R, ये तीनों मैंने क्या ले लिए, बी द पोजीशन ऑफ, किस किस की पोजीशन है ये, रेशमा की, Q हमारी सलमा की पोजीशन है, एंड R हमारी मनदीप की पोजीशन, मनदीप, एंड C बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, और C क्या हो गया है हमारा, C बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अब बेटा इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। लेट LC हमने x ले लिया, QL हमारा 5 माइनस x हो गया है, PQ 6 है, QR भी 6 है, और ये फाइंड आउट करेंगे PR। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन। अब ये फाइंड आउट करेंगे हम। अब बेटा जैसे कि आपको पता है ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर। तो ट्राइंगल ले लेते हैं हम OPL। इन ट्राइंगल देखिए कौन सी ट्राइंगल यूज करते हैं, चलिए पहले नीचे वाली ट्राइंगल ले लेते हैं PLC। बेसिकली हमें दोनों को ही यूज करना है। तो इन ट्राइंगल PLC यूजिंग, हम इसमें यूज कर रहे हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम। मैं ये लिख सकती हूँ PL स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं हम, 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी 25 माइनस x स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा PL स्क्वायर। अब इसको हमें यूज करना है तो मैंने इसको नंबर 1 लिख लिया। अब मैं ऊपर वाली ट्राइंगल ले रही हूँ बेटा PQL, यानी इन ट्राइंगल PQL में देखिए क्या होगा, PQ स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू PL स्क्वायर प्लस QL स्क्वायर। वैल्यूज रखते हैं, PQ है हमारा 6, PL स्क्वायर हमने यहाँ लिखा हुआ है 25 माइनस x स्क्वायर, और QL है 5 माइनस x होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए 36 इज इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर, यहाँ हम आइडेंटिटी खोल रहे हैं a माइनस b स्क्वायर की, तो 25 प्लस x स्क्वायर माइनस 10x। अब देखिए बेटा ये वैल्यू आपकी कट हो गई है, यहाँ से हम x फाइंड आउट करते हैं। ये आएगा आपके पास 10x इज इक्वल टू 14 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 14/10 यानी कि 7/5, मीन्स x इज 7/5। अब हमें x तो फाइंड आउट नहीं करना था, हमें तो फाइंड आउट करना है PM। तो पहले हम PL निकाल लेते हैं बेटा और उसी का डबल कर देंगे। सो PL स्क्वायर पुट x इज इक्वल टू 7/5, या आप कह लीजिए चलिए 7/5 भी पुट कर लेते हैं इन नंबर 1। सो PL स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 49/25। 25 हम एलसीएम लेंगे बेटा, तो 625 माइनस 49 ये आ जाएगा आपका PL स्क्वायर इज 576/25 दैट इज 24/5, और PL इज 24/5, लेकिन हमें तो फाइंड आउट करना है PM। तो PM हमारा हो जाएगा, सॉरी PR, दिस डिस्टेंस इज R, so you have to find out PR आएगा 2 into PL, तो 2 multiplied by 24/5 that is 48/5, डिवाइड कर लीजिएगा आप, ये आ जाएगा 9.6 मीटर। सो 9.6 मीटर इज द राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ जो भी हमारा क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से करेंगे। Let PQ and R these be the position of रेशमा, सलमा एंड मनदीप। बेटा रेशमा और सलमा का डिस्टेंस 6 मीटर है, सलमा और मनदीप का डिस्टेंस भी 6 मीटर है। ये रेडियस है सर्कल की, PC इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड लेट दिस डिस्टेंस बी x। तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 5 माइनस x। तो इसके बाद देखिए आगे 5 माइनस x
एज्यूम कर लिया हमने, ये सारी जितनी भी गिवन वैल्यूज थी उसको लिख लिया। हमारा बेसिक टारगेट क्या है? हमारा बेसिक टारगेट है कि हमने 2 ट्राइंगल्स लेनी है, एक बार PLC लेनी है, एक बार PQL ट्राइंगल लेनी है। जब हमने PLC ट्राइंगल ली बेटा तो PL स्क्वायर क्या आ गया? 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज नंबर 1। अब क्या करना है? दूसरी ट्राइंगल में यानी PQRL ट्राइंगल में इसी रिजल्ट को यानी किसको? PL स्क्वायर को दूसरी वाली ट्राइंगल के अंदर सब्सटीट्यूट कर दिया है, वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x पुट करेंगे PL में, आपके पास PL आ जाएगा और इसी PL को का डबल करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? हमारे पास PR की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, डू इट प्रॉपरली इन योर नोटबुक और कॉन्सेप्ट को समझ के करना है। अगर आपने फिगर ठीक बनाई तो फिगर ठीक बनाने से आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है 20 मीटर रेडियस का कॉलोनी में। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड are sitting at equal distances on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk to each other, and you have to find out the length of string in each case. इस तरह से आपको हर केस में क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको निकाल के दिखानी है। सो इसकी भी बेटा पहले एक सर्कल बनाएंगे और उस सर्कल के अकॉर्डिंगली ही हम अपने क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक टारगेट रहेगा वो रहेगा कि वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल प्रॉपरली एंड देन वी विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चन। सो दिस इज द सर्कल और अब इस सर्कल में बेटा हम अपनी फिगर को बनाते हैं, यानी जो जो लोकेशन जिसकी दी हुई है उस लोकेशन को हम इसमें मार्क कर लेंगे और फिर हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द सर्कल एंड 3 बॉयज हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड। तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर को हमने डिनोट कर लिया है C से। अब ये P लोकेशन हमने अंकुर की ले ली और R पे हमने डेविड को रख लिया और सैयद को रख लिया है ऊपर, यानी ये Q लोकेशन PQR, अंकुर, डेविड एंड सैयद। अब क्या करेंगे बेटा? अब हमने अपनी ट्रायंगल कंप्लीट करनी है, यानी मैंने इन तीनों ही साइड्स को क्या करना है? मीट कर लेना है। तो PR को भी मिला लीजिए आप, इसी तरह से हम इस QR को भी मीट कर लेंगे और इन द सेम वे हम इस PQ को भी मीट कर लेंगे। उसके साथ साथ सेंटर से भी मिलाइए लाइन को, और इस सेंटर को CP और CR से भी मीट कर लीजिए, तब हमारी फिगर कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए बेटा, फिर से देखिए ध्यान से, 3 बॉयज थे, अंकुर, सैयद और डेविड। 3 बॉयज, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इनका डिस्टेंस सेम है, इसीलिए ये ट्राइंगल आपकी जब हमने सेंटर को मीट किया ना तो एक सीधा एंगल बन गया और ये हमारा एंगल 90 डिग्री इसीलिए आ गया है क्योंकि ये ट्राइंगल हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। चलिए बेटा अब इस फिगर को एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार कि क्या क्या आपको गिवन है। सो लेट अस अज्यूम, हमने अज्यूम कर लिया दैट P, Q एंड R बी द, क्या है ये? दीज बी द पोजिशंस ऑफ अंकुर, डेविड एंड सैयद, एंड C be the center of the circle। अब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो भी लिख लिया। ड्रॉ P, इसकी भी नेमिंग कर लेते हैं, PQRS रख लेते हैं। ड्रॉ QS, ड्रॉ QS
परपेंडिकुलर टू पी आर। हमने क्यू एस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया पी आर पे, विच पासिस थ्रू सी। और ये अब स्पेशल है इसके अंदर कि ये जो आपका परपेंडिकुलर है ये सी पॉइंट से पास कर रहा है। एज्यूम कर लेते हैं बेटा, लेट सी एस, हमने एक्स ले लिया, ये हमने एक्स ले लिया है, ये रेडियस है तो ये आएगी 20, क्योंकि सर्कल हमारा 20 सेंटीमीटर का, ये भी 20 है और यहाँ पे ये भी 20 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अब करते हैं बेटा, अब ट्राइंगल ले लेते हैं हम पी सी एस, इस ट्राइंगल को यूज़ करेंगे। इन ट्राइंगल पी सी एस, वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगानी है हमने, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर लिया यूज़। पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस सी एस स्क्वायर, मीन्स 20 स्क्वायर पी एस स्क्वायर प्लस सी एस आपके पास एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमने पी एस स्क्वायर निकाल लेना है 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ये नंबर 1 आ गया। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ही बेटा अब बड़ी ट्राइंगल ले लेते हैं पी क्यू एस, यानी इन ट्राइंगल पी क्यू एस। पी क्यू एस ट्राइंगल में देखिए क्या क्या आ गया। पी क्यू एस ट्राइंगल में हम क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। अब पी क्यू भी आपके पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्या बनेगा आपका पी क्यू जो है वो 20 है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर क्या रहेगा आपका, पी क्यू स्क्वायर रहेगा, हमने अभी पी एस फाइंड आउट किया था, पी आर पी क्यू और पी एस ये सब सेम है, यानी कि पी आर भी उतना ही है, पी क्यू भी उतना ही है, क्यू आर भी उतना ही। अब बेटा हमने पी एस निकाल लिया, हमें पता है जो सेंटर से लाइन बाइसेक्ट करेगी वो क्या करेगी, इसका डबल हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू डबल ऑफ पी एस। और इनका अगर हमें स्क्वायर चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 4ps स्क्वायर, डबल करके यूज़ करेंगे। कर लेते हैं बेटा वैल्यूज पुट। पी क्यू स्क्वायर ये आपके पास पी एस स्क्वायर है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यू एस क्या होगा, 20 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर है आपका 400 माइनस एक्स स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। 1600 माइनस 4x स्क्वायर, 400 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 400 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कट हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने का वर्क आप लोगों का है, तो मैंने वो छोड़ दिया है। 2 फैक्टर्स बनाएंगे इसके मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, प्लस 20 माइनस 10 और x की 2 वैल्यूज़, x प्लस 20 और x माइनस 10। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई माइनस 20 और एक x की वैल्यू आ गई है 10। तो इसको बेटा जी हम रिजेक्ट करेंगे, दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड आउट हमें क्या करना है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है पी आर क्यू आर या कोई भी एक वैल्यू। तो हम पहले क्या करते हैं, पी एस स्क्वायर निकाल देते हैं या पी क्यू ही निकाल दीजिए सीधा। पी क्यू स्क्वायर क्या है, 4ps स्क्वायर, यानी 4 इंटू 400 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि 100, यानी आप क्या लिख सकते हो इसको, 4 इंटू 300 और 300 में अब हमें रूट भी लेना है इसका, पी क्यू चाहिए तो पी क्यू इज़ रूट 4 इंटू 300, यानी हम इसमें से 400 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं और 400 इंटू 3 में 20 को बाहर निकालेंगे तो जो आपका आंसर आएगा यानी जो पी क्यू होगा वो क्या होगा, 20√3 मीटर। ये जो सभी वैल्यूज़ हैं इन सभी वैल्यूज़ का ही जो आंसर आएगा वो आएगा 20√3। सो क्योंकि ये सभी इक्वल डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से तो सभी की एक ही वैल्यू आएगी, क्या आएगी, 20√3। आप चाहें तो बेटा इस वैल्यू को डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या स्पेशल था। जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि अंकुर, सैयद और डेविड
3 बॉयज़ हैं, सेंटर है, रेडियस दे रखी 20 20 20, इसको मैंने ज्यूम कर लिया x, तो ये बन जाएगा 20 + x। सेम फॉर्मेट है पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही, उसमें हमने 2 ट्राइंगल्स ली थी राइट एंगल, अब इसमें भी 2 ही राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है। पहले ट्राइंगल ली हमने PCS और फिर बाद में हमने ट्राइंगल ली है PQS। तो पहले PS निकाल लिया फर्स्ट वाली ट्राइंगल से, और दूसरे वाली ट्राइंगल में PS को भी और PQS को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, और उसी तरह से जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट कर ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो बेटा आप लोगों को मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी आती है। इसी के अकॉर्डिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आपको इनकी लोकेशन प्रॉपरली नहीं पता होगी, आप इसको अच्छे से अगर नहीं प्लॉट करेंगे तो आप वैल्यूज़ को जज नहीं कर पाएंगे बेटा। तो सर्कल बनाएं, प्रॉपरली वैल्यूज़ को लोकेट करें। कुर, डेविड, सैयद सभी की लोकेशन को अच्छे से देखें जो इनकी पोजीशन है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, डू योर वर्क प्रॉपरली। थैंक यू।